मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी हैं। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है, अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ में ला के क्या कर लोगे आप। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है, कौन है? मुफाद परस्त है। हाय हाय हाय, क्या कह दिया है? शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें, कोई किसी के अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है। हो सकता है कि हमें जब बहुत ज़रूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में, तो चाइना हमारी मदद ना करे। एक दफा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है। के पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये 1-1.5 साल पहले पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहां से। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। वो आपने गलत सुना है। मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। वो आपने ऑपोजिट बात कर दी है। बात बताएं आप इंडिया की, मैं तीसरा इंटरव्यू आपके साथ मेरा। आप करती पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हूँ। नहीं तो आप इंडिया की फेवर में क्यों जा रही हैं आप? एक बात उनकी फेवर में नहीं की, मैंने सारी बातें फैक्ट्स पे की। आप अभी गूगल निकाल लें। अगर मैंने एक बात गलत की हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आप, मैं देख रहा हूँ ना, आप प्रेफर करती हैं ज्यादातर इंडिया को। चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो? नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं उनके। पर्सनल इश्यूज में क्या है? कि ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है, और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, भारत 9 दिन की नेवल मिलान एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें 50 देशों की नेवी शामिल हैं। इसी पर पाकिस्तान से वीडियो लेकर आया हूं जिसमें पाकिस्तान की मदरसा छाप मोहतरमाओं की चौंकाने वाली नॉलेज देखने को मिलेगी और साथ में चाइनीज़ प्रेम भी देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो निम्रा अहमद ऑफिशियल का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट हम फर्स्ट। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, इंडिया 5वें बदल नंबर की चुका है सुपर मैडम। पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी हैं। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है, अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ में ला के क्या कर लोगे आप। वो भारत के साथ मिले नहीं है। लेकिन चाइना ने खुद को खुद ही आगे किया है। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? और आज से 1-1.5 सही साल बात है। पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की। ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया था। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा इंडिया। जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके चाइना साथ। में ऐसा क्या है, ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए। आपकी नजर में चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने काफ़ी, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था न। चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से, मतलब वो कहते थे कि चाइना काफ़ी तरक्की एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है। पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है। थोड़ी इंडिया के बारे में नॉलेज ले लो मैडम। बाकी मुझे क्या भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो भारत 50 नेक्स्ट कंट्रीज सुपर की पावर ट्रेनिंग बनने ले वाला रहा है। है, दे रहा है।
और एक सिर्फ कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है, उनको 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। हम छोटी बात नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है, लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज़ है मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। अल्लाह इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। बस पर्सनल इश्यूज हैं उनके। पर्सनल इश्यूज में क्या है? वैसे तो चाइना भी मुसलमानों को वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं करता है। उन्होंने मतलब इंडियन हमारे बॉय साथ ने कभी धोखा दे इंडियन से दिया क्या अच्छा तेरे सलूक को? नहीं किया। मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें? मुसलमान हमसे ज्यादा है वहाँ पर और हमसे ज्यादा खुशहाल है। तो टारगेट नहीं बनाते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब देखा जाए तो उनका हिजाब लेना बंद था, मुसलमान लड़कियों के अबायास पे जो कमेंट हुए थे कि इनको दुपट्टा नहीं लेने देना चाहिए, इनको ये नहीं। आपके सामने ये सब कुछ हुआ होगा कि उनके लिए नमाज कुर्बानी करना, ये सब चीज़ें मतलब यही कहने के यही इश्यूज़ है हमारे लिए कि भाई अगर हम आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं तो आप लोग भी एटलीस्ट मुसलमानों को इतना तो करें ना कि वहाँ पे। माइनॉरिटीज कितनी कम हो गई हैं वैसे, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो यहाँ कौन सी हम रिलीजियस फ्रीडम देते हैं माइनॉरिटीज को? वहाँ तो फिर सदर तक पाकिस्तानियों को ये नॉलेज कहाँ से आती है? मुस्लिम रह चुका है। लेकिन देते नहीं है। फिर भी हमारे मुल्क में आप ये नहीं देखेंगे कि हमने इंडियंस के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान में इंडियंस के साथ ये हो गया। इंडियंस नहीं, हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू सिख तो इंडियन पाकिस्तानी ही है, वो पाकिस्तानी ही है। मोस्टली मतलब इंडियंस मोस्टली यही आता है कि हिंदू हैं। देखिए अच्छा, जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, इन हिंदू, जाहिलों सिख, का दिमाग ईसाई, खराब हो हम रखा उनको है कहते भाई। हैं वो इंडियंस है भाई, वो पाकिस्तानी है। यहाँ खासकर पले बड़े इस्लाम हैं, ने इनका यहाँ दिमाग खराब उनकी कर इस दिया मिट्टी है। में वो रहते हैं, यहाँ पर वो उनकी जो है वो पले बड़े हैं, तो वो पाकिस्तानी है। हम क्यों उनको इंडियन का टाइटल दे सही देते हैं और बात है। वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देते हैं? ये तो कोई उनसे पूछे कि उन्होंने एक मतलब अलग हो भी गए थे नजरिए के बेस पे, हम लोग हुए थे। हाँ, अलग हुए थे बिल्कुल, क्योंकि होना बनता ही था। एक दो तलवारें एक मैदान सही में है, रह अलग हो सकती गए हैं, तो ठीक तुम है? लोग यार। तो मुझे भी यही लगता है अलग होना ही बेहतर था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो सही रहा कह है। रहा है भाई तुम। बाकी इंडिया को मैं सपोर्ट कभी भी किसी सिस्टम में नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत से लिहाज है मतलब मुझे बात बताएं कि रहना भी नहीं चाहिए साथ। ये जो हम नॉन मुस्लिम्स की कंट्रीज में जाते हैं, वीजा लगवाकर 10-10 लाख 15-15 लाख लगा के वीजा पाकिस्तान लगाकर नहीं, वहाँ पे जाते हैं, जाहिलों का एक डॉलर मुल्क कमाते हैं, बनाया था पाकिस्तान भेजते हैं। जवाहरलाल तो वो नेहरू ने। गोरे मुसलमान तो नहीं है जिनके साथ हम जाकर काम करते हैं, जिनसे हम पैसे कमाते हैं, जिनकी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये फोन मेरे हाथ में जो है, ये भी उन्हीं की जो है वो डिस्कवरी है। ये भी कि ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अच्छा, वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा हम लोगों के नज़रिया बदल चुके हैं। हमें बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को जिंदाबाद। कॉन्फिडेंस हम तो लोग बहुत आउट ऑफ है। कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही सीन है। बाकी यूनिटी में ही एक सक्सेस होती है, तो मुझे लगता है मेन रीज़न यही है अभी तक। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, पाकिस्तान भी आगे हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? सच सच बताएं। मुझे दोस्त लगता है, लेकिन ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है जो आपको तरक्की करने ना दे। कैसे? ये बात तो सही जाहिर सी बोली। बात है, पाकिस्तान में जो कुछ देखिए, बसेस बनवा दी चाइना ने, ऑरेंज ट्रेन बनवा दी चाइना ने। तो कहती है ऐसा सहारा हमेशा इंसान को कमज़ोर करता है। तो मैं तो पाकिस्तानियों से यही कहूँगी, ऐसे सहारे लेना बंद कर दें। हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत फिर भी अकल नहीं आ रही बहुत आप हिम्मत लोगों रखने को। वाले लोग हैं। तो चाइना से मदद ले, कभी मुश्किल वक्त आ जाता है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। बट इट डजंट मीन कि आप उसको अपना खुदाई बना लें कि भाई हमें छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम के चाइना। तो ये गलत बात है। बस इस्तेमाल होने वाली पतीलियाँ जिनमें हम खाना बनाते हैं वो चाइना बस यही चीज़ है ना कि हमारे माशाल्लाह खुद भी, आपको पता है कि हम लोग खुद भी बहुत हिम्मत रखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा। टैलेंट की भी बहुत कमी नहीं है कि हम कहें कि हमें टैलेंट की कमी है। पाकिस्तान में हर किस्म का इंसान है, हमें सुस्त बना दिया हो एक्चुअली चाइनीज़ ने। तो ना हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं, ये उसको बीट करेंगे। कभी नहीं हो सकता, सोचना ही छोड़ दें। ये तो मोहताज हैं, अच्छा ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, ये मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के। बस सही ऐसे कह रहे हैं करते भाई। जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैसे बीट करेंगे? कहाँ चाइना 500 डैम 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं, वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे। पर भारत जो उनको काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उनके बारे में क्या कहते हैं वो? कर सकता भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी भी। कैसे? नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है।
अभी ये 1-1.5 साल पहले दिया पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहां से। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण हाँ दो मुझे, दो प्रमाण दो मुझे आज। वो पता आपने नहीं गलत कुछ भी सुना है, बोलते हैं देखो, यार। ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है, वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। वो आपने ऑपोजिट बात कर दी है। बात बताएं आप इंडिया की, मैं तीसरा इंटरव्यू आपके साथ मेरा, आप करती पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हूँ। नहीं तो आप इंडिया की फेवर में क्यों जा रही हैं आप? एक बात उनकी फेवर में नहीं की, मैंने सारी बातें फैक्ट्स में जल गई चाचा की। निकाल लें। अगर मैंने एक बात गलत की और मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आप मैं देख रहा हूँ ना, आप प्रेफर करती हैं ज्यादातर इंडिया को कर सच रही बोलना प्रेफर भाई। करना होता है। हैं। इंडोनेशिया को नहीं कर रही, आप थाईलैंड को नहीं कर रही, की सिंगापुर बात ही नहीं कर कर रही। रही, ठीक है ना। आपका फोकस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान। आज आपने चाइना को भी बीच में शामिल कर लिया, मेरा पट्टी को भी कर लिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है और मैं उसी पर ही बात करती हूँ। निमरा आप इसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल। पर कंट्रोल नहीं, जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स ही है। हाँ, सही बात आप है। अगर हाँ इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर बिल्कुल सकता कर सकता ना। है चाचू। वो न्यूक्लियर पावर उनके पास अरे आज चाचू। बहुत फास्ट है। इंडिया के पास क्या है? पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, दरियाओं का पानी रोक सकता है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है राह के जरिए। मुझे ये बताएं कि अब हर चीज जो है वो कोल्ड वॉर हो गई है, मईशत की जंग है। जो मईशत में आ गया वो किसी पर भी कंट्रोल कर सकता है। ट्रेड देखें, हाँ बताएं। दुनिया में पूरी दुनिया में, आज मेरी बात गौर से सुन लो। सुनाओ। आप मस्जिद की बात कर, नहीं, दुनिया में सबसे पहली जंग पानी पे हुई है, पानी पे हुई अच्छा। है, पानी पे हुई है। मैदान करबला लगा पानी के ऊपर। आखिरी वार भी जो होगी वो पानी के ऊपर ही होगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये आखिरी दुनिया की आखिरी जंग पानी के ऊपर होगी। पानी पाकिस्तान तो सूख ही जाएगा। होता जा रहा है, चलती जा रही है अपना। तो माशियत कहाँ जाएगी तो कहाँ जाएगी? जो माइक भी पकड़ा हुआ है ये भी चाइना का है। इसकी जगह मेड इन पाकिस्तान को होना चाहिए था। है नहीं था। हाँ ये जो आपकी जेब में पेन भी है, मुझे लगता है ये भी मेड इन चाइना है। ये मैं 5 का लेता था, आज मैं 60 का ले रहा हूँ। मेड इन चाइना ही है। नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं बना रहा। हाँ, तो अब इन चीजों को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि इनको सही करना है या ये भी मैंने एंटी पाकिस्तान बात किया। बता आज तो सुई भी नहीं बना सकते, अभी तक अपनी सुई नहीं बनाई इन्होंने। आखिर सवाल मेरा आपसे, शायद आपको बुरा लगे लेकिन भारत से इतनी नफरत क्यों है? किसको? अब जैसे मैं भारत का नाम लेती हूँ, हर किसी की जज्बात क्यों उभरते हैं? क्यों इतनी नफरत है? देख ले, बात सुनिए। कि हम उनकी अच्छी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। नहीं, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान से ज्यादा करोड़ों मुसलमान उधर रह रहे हैं ना। हो क्या रहा उनके साथ? क्या हो रहा है उनके हाँ साथ? देखो। अकलियत में है, अच्छा। नमाज आजादी से नहीं पढ़ सकते, अच्छा। Just majority। नहीं कर सकते। देखे बात सुने, जो इस्लामाइजेशन है उसके तहत जाएंगे तो फिर इंडिया के खिलाफ ही जाएगा बंदा। इनको ये सब बंदा बताता जाएगा। कौन है यार? चाइना के खिलाफ भी जाना चाहिए अगर असूली बात है, क्योंकि चाइना वो की लोग पट्टी और है ना, आप उसको ना जाए ना, चाइना की पट्टी और है। वो ना अल्लाह के जाए नबी वहाँ साहब- पर, हद हो अल्लाह गई के है। नबी साहब फरमाया कि इल्म हासिल करे, चीज खाने के आदाब चाइना से सीखे, हर चीज वहाँ से ले। अच्छा। वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों पर वहाँ जुल्म हो रहा है, हम चुप करके बैठ जाए। क्या बातें कर रहे हैं क्या आप? बात कर रहे हैं? तो आप यमन में जाएं, शाम में जाएं, वहाँ जुल्म नहीं हो रहा, मुसलमानों के साथ वहाँ कर रहे पर भी हो रहा है। वो तो आपने बंद कर दिया ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। जब चाइना पे बात आती कितनी तब आप बड़ी सजा समझ मिली है मुबशर लुकमान को, कितनी बड़ी सजा मिली है, जितने साफी उधर जाके वो यानी शूट करके आए हैं। क्या किया है? भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे सही कह रही बहुत हो ज़्यादा मुन्ना। ऊपर जा चुकी है। आप ये देखेंगे, अगर एक गाड़ी की कंपनी है, उसकी प्राइस रुपीज़ में, पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है। तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है। कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता। वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है। उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है कि वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है। तो हो सकता है कि हाँ, इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान ये नहीं है। मोहतरमा समझदार है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे। उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है, कौन है? इस्लाम नहीं सिखाता तरक्की करना। हाय हाय हाय, क्या कह
कह दिया है, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें, कोई किसी के अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है, हो सकता है कि हमें जब बहुत ज़रूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में तो चाइना हमारी मदद ना करे। एक दफा पहले ऐसी हरकत हो चुकी। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? लेकिन हम सही हमें बात है। दें कितना कू, हम खुद भी तो नहीं स्टेबल हो रहे। तो बात है ना कि हम जब खुद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन ही रिडिकुलस है। हमें ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया और कहाँ चाइना। हमारे हालात तो दिन सही ब बात दिन है। नीचे जा रहे हैं ना। आपने हमारे पाकिस्तान politicians का वाली तो बात अल्लाह कर दी कि अल्लाह ही रख पाकिस्तान की बारिश है। मईशत अल्लाह के हवाले है, अल्लाह चला रहा है। नहीं चला रहा है, बल्कि ये एक इंसान था, वो यहाँ पर आया था, कोई प्रेसिडेंट था किसी इसी सोच की वजह से उसने पाकिस्तान के आकर इतने बुरे पाकिस्तान हालात में वो हैं। रहा, उसने देखा, और जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान को एक गैबी ताकत है, वो चला रही है, वरना अगर वो गैबी ताकत चली जाए तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ही हमें चला रहा है, और आगे अल्लाह, यही हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम पे रहम करता रहेगा। देखा दोस्तों, पाकिस्तान की जाहिल आवाम को भारत से कितनी नफरत है, और ये नफरत बनती भी है, क्योंकि इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ चुका है, तो जलना और नफरत तो जाहिर सी बात है। और दोस्तों, चाइना को तो अपना बाप मानते हैं और अपने असली बाप को भूल गए हैं। मगर दोस्तों, बाप बाप होता है, और इंडिया इनका बाप था और है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इन हालातों की सबसे बड़ी वजह चाइना ही है। उन्होंने इनको कुछ करने ही नहीं दिया। पाकिस्तान आज तक अपनी कोई एक चीज़ तक नहीं बना पाया, तो कटोरा तो हाथ में आना ही था। एक आइटम बम बन गया है, वो भी गलती से, और पता नहीं है भी या नहीं इन जाहिलों पर, और ये उसी का गुणगान करते रहते हैं। और दोस्तों, मदरसा छाप क्या बोल रही थी, आपका वक्त है और हमारा दौर आएगा, और पता नहीं इनका दौर कब आएगा भाई। पाकिस्तान को बने 77 साल हो गए, पता नहीं इनका दौर कब आएगा। अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान का दौर पाकिस्तान को बिकने के बाद ही आएगा। सुधर जाओ मुन्ना, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। कुछ काम धंधा कर लो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी जाहिलों को फ्री की खाने की आदत है और भीख मांगने की आदत है। काम धंधा इनसे कुछ होता नहीं, पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा। और दोस्तों, आने वाले टाइम में चाइना इनको और भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हर चीज़ आपको चाइना की ही मिलेगी। चाइना ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान को तो कभी अकल आने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।